एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसके दो पुत्र थे, रामरतन और श्यामरतन। खेतीबाड़ी करते हुए उनके दिन बहुत ही सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन वह बूढ़ा किसान बहुत बीमार पड़ गया। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे बच्चों, शायद अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहो और सुख शांति से जीवन व्यतीत करो। मैंने बुरे समय के लिए कुछ सोने की अशर्फियां इकट्ठी कर रखी हैं, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ रखा है। अब वे तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें निकालोगे। दोनों बेटों ने कहा, हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ये सुनते ही बूढ़े किसान ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। दोनों भाइयों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। पिता की मृत्यु से श्यामरतन बहुत दुखी था, लेकिन रामरतन को अपने पिता की मृत्यु का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो बस सोने की अशर्फियां ही घूम रही थीं। रात को रामरतन को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवटें बदल रहा था। आधी रात के बाद जब सब सो गए तो वह उठकर बैठ गया और सोचने लगा, श्यामरतन के जागने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने अपनी कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े के उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा, जहां पर अशर्फियां घड़ी हुई थीं। कुछ ही देर में उसने जमीन खोद डाली और वहां से सोने की अशर्फियां बाहर निकाल ली। अशर्फियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन बोला, अब तो मेरी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। उसने तुरंत ही वह घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे जाकर गाड़ दिया। फिर चुपचाप घर लौटकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह होते ही श्यामरतन ने जोर जोर से आवाज लगाई, भैया भैया, जल्दी उठिए, गजब हो गया। घर के पिछवाड़े पीपल के पेड़ के नीचे की जमीन खुदी हुई है और सारी अशर्फियां गायब हैं। लगता है कोई चोर रात में चोरी कर गया। रामरतन अनजान बनने का नाटक करते हुए बोला, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मैं चलकर देखता हूँ। दोनों भाई वहां पहुंचे तो सच में जमीन खुदी हुई थी। श्यामरतन बोला, अब क्या करें भैया? मेरा विचार है कि हमें कोतवाली जाकर सूचना देनी चाहिए। कोतवाली? यह सुनकर रामरतन कुछ घबरा गया, लेकिन अगले ही पल अपने आप को संभालते हुए बोला, नहीं श्यामरतन, कोतवाली जाने की जरूरत नहीं है। श्यामरतन ने पूछा, क्यों भैया? रामरतन बोला, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि चोर कौन है जिसने अशर्फियां निकाली हैं। श्यामरतन चौंक कर बोला, क्या आप जानते हैं वो कौन है? रामरतन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, और वो चोर कोई और नहीं, तुम ही हो। श्यामरतन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। भैया, आप क्या कह रहे हैं? मैं चोर नहीं हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। रामरतन बोला, हम दोनों के अलावा उन अशर्फियों के बारे में कोई नहीं जानता था, इसलिए साफ है कि तुम ही उन्हें लेना चाहते थे। श्यामरतन ने कहा, ऐसा मत कहिए भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अशर्फियों के बारे में कुछ नहीं पता। रामरतन ने कठोर स्वर में कहा, मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहता।